बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दोस्त सवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। सो फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से लेडी हेल्थ विजिटर 2 साल डिप्लोमा प्रोग्राम्स एडमिशन 2025 की प्रोविजन लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है, जिसकी तमाम तर तफसील इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के आपने अपना नेम कैसे चेक करना है, जिनका स्टेटस वेरीफाइड है, उन तमाम स्टूडेंट्स ने कौन सी चीज़ें कैरी आउट करनी है, और जिन स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में कोई भी क्यूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने कौन सी चीज़ें कैरी आउट करनी है। अगर आपका जो स्टेटस है वो अनपेड शो हो रहा है, तो फिर आपने कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो जैसे हम यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सिंपली आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है, जिसमें बताया गया कि ऑल ओवर पंजाब और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एलएचवी की प्रोविजनल लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी गई है। सेकंड वन इज डेट, अगर आपका स्टेटस अनपेड है तो देन आप इस लिस्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अनपेड लिस्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपने सिंपली ऑल ओवर पंजाब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू एफएससी मार्क्स अरेंज कर दिया गया है। सिंपली टाइप टू सर्च, आप इसके ऊपर अपना आईडी नंबर भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, यूजर आईडी। उसके बाद अपना नेम भी मेंशन कर सकते हैं, फादर नेम भी। और उसके अलावा ये तीनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, स्टेटस चेक कर लेना है, ठीक है। स्टेटस चेक करने के लिए आपके राइट साइड पे एक कमेंट सेक्शन बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी मेंशन की गई है कमेंट सेक्शन में कि प्रोविजनली वेरीफाइड है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका जो स्टेटस वो वेरीफाइड है, उन तमाम स्टूडेंट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट मींस डैट के यूएचएस की तरफ से आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इस कैंडिडेट की बात की जाए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, के इस बच्चे ने मेट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो टेस्टेड नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको 12 वीडियोस में बताया गया था कि आपने टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका तो स्टेटस वेरीफाइड है, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे जाएँ तो यहाँ पे भी देखें, अगेन स्टूडेंट्स का आ गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं है, तो आपके रेलेवेंट बोर्ड से अटेस्टेशन लाज़मी होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ चुके हैं, जिसमें बता दिया गया है कि आपने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका तो वेरीफाइड है, उन तमाम स्टूडेंट्स को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड नहीं है, फिर आप लोगों ने कौन-सी चीज़ें कैरी आउट करनी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ लाहौर की तरफ से जो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, उसकी भी डिटेल इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि यूएचएस की तरफ से ये बात मेंशन की गई है कि यूएचएस ने एलएचबी की जो प्रोविजन लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी गई है। सबसे पहला पॉइंट है कि यूएचएस की तरफ से ही इटसेल्फ ये सारी चीज़ें कैरी आउट की गई हैं, और ये टेम्परेरी बेस के तौर पे जो आपकी प्रोविजन लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी गई है। इस लिस्ट में सेकंड पॉइंट मेंशन किया गया बेटा कि एरर, ओमिशंस, लैप्स, मिस्टेक, और मतलब जस्ट लाइक के करेक्शंस इसमें क्या है, पॉसिबल है। थर्ड हमारे पास बेटा बता दिया गया है कि प्रोविजन लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है, तो आपको फर्दर आपके क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की जाएगी, रिमार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। और फोर्थ वन इज डैट कि आप 22 जनवरी 2026 तक यूएचएस के ऑफिशियल पोर्टल जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। और ये आपके पास 5 पीएम तक लास्ट डेट है। अगर आप 5 पीएम तक यूएचएस के ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस कैरी आउट करते हैं, तो देन आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कैरी आउट कर दिया जाएगा, और वो भी आपके अटेस्टेशन के लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? अटेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। सेकंड में भी आपको यही बता दिया गया कि बेटा अगर आप 22 जनवरी 2026 तक अपनी ऑब्जेक्शन सबमिट करवा लेते हैं, तो देन आपकी जो फर्दर चीज़ें हैं वो कैरी आउट कर दी जाएँगी, और आपकी रजिस्टर एप्लीकेशन आईडी मस्ट इंक्लूड द मैंडेटरी एविडेंस इज़ अ सिंगल पीडीएफ फाइल में आपने जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने टेस्टेड मैट्रिक और एफएससी की आपका बता दिया गया है कि आपने टेस्टेशन नहीं करवाई, तो फिर आपने क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बनाना है, और दिए गए ऑफिशियल लिंक के थ्रू क्या करना है, अपलोड करना है। फिजिकली विजिट शैल नॉट बी परमिटेड, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि मैं इटसेल्फ यूएचएस को विजिट कर लेती हूँ, तो फिर जाके वहाँ पे करेक्शन हो जाएगी, तो देन ये चीज़ें आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये ऑनलाइन जितना भी प्रोसेस है आपने कैरी आउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूएचएस की तरफ से 1 दिन का टाइम दिया गया है कि 22 जनवरी 2026 तक अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर है, तो देन आपने क्या करना है, अपनी ऑब्जेक्शन सबमिट करवा देनी है।
फर्दर वन इज़ दैट कि अमेंडमेंट्स की जाएँगी, फाइनल ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी और उसके बाद आपको एब्सोल्यूटली प्रोविज़न के उसके बाद आपको फर्दर क्लेम करने के लिए कोई भी राइट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इट मीन्स दैट कि यूएचएस की तरफ से आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि अगर ड्यूरिंग अप्लाई आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, उनके ऑफिशियल लिंक के ऊपर प्रोवाइड कर देने हैं आईडी लॉगिन करने के बाद, और ये सारी चीज़ें कैरी आउट करनी है और यूएचएस की तरफ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन का वक़्त दिया गया है। थर्ड वन इज़ दैट के यहाँ पे यूएचएस की तरफ से अनपेड फीस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी गई है कि अगर आपने चालान पे किया, आपका स्टेटस अनपेड आ रहा है, तो देन यूएचएस की तरफ से आपको अगेन एक ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड किया गया कि आपने क्या करना है, पेड चालान और फी डिपॉजिट स्लिप क्या करनी है, ऑफिशियल लिंक के थ्रू क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है, स्कैन कॉपी वगैरह अपलोड कर देनी है। ये सारी चीज़ें अगेन आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं यूएचएस की तरफ से। तो यहाँ पे भी बेटा बेसिक वही चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं कि 22 जनवरी 2026 यूएचएस की तरफ से आपको ऑफिशियल टाइम प्रोवाइड किया गया है। इसी टाइम में आपने क्या करनी है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके चालान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेरी है, तो देन आपने दिए गए ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू क्या करना है, अपनी एप्लीकेशंस को कैरी आउट करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फिजिकली विजिट करके किसी कॉलेज में चली जाती हूँ, नर्सिंग कॉलेज में, वहाँ पे जाके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा लेती हूँ या फिर यूएचएस विजिट कर लेती हूँ, तो देन आपको फर्दर चीज़ों के लिए कैरी आउट नहीं किया जाएगा। तो आपके पास 1 दिन का टाइम है। अगर ड्यूरिंग अप्लाई आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, आपके स्टेटस में ये शो किया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है या फिर स्टेटस अनपेड आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने इज़िली कैरी आउट करनी है। फर्दर जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर किया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाज़मी जॉइन कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह जैसे ही आपकी लिस्टें लगेंगी, इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएँगी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।